दोस्तों, नीतीश कुमार बीजेपी और एनडीए का हाथ छोड़ इंडिया गठबंधन में जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन इंतजार सही ऑफर और सही समय का हो रहा है। क्या ऑफर है और कौन सा वो समय है जिसमें नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति में इशारों के एक अपने अलग महत्व होते हैं। चलिए पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार दिसंबर से लेकर फरवरी तक 2 बार दिल्ली गए, लेकिन बीजेपी की किसी नेता से जो है वो मुलाकात नहीं किए। दिल्ली में सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था, नीतीश कुमार वहां भी नहीं पहुंचे। जगदीप धनखड़ बिहार पहुंचे और नीतीश कुमार उनसे भी मुलाकात नहीं किए। तेजस्वी यादव जो है वो निशांत को बड़े भैया कह रहे हैं, तो वहीं निशांत जो है वो लालू यादव को अंकल बता रहे हैं। ये घटनाक्रम जो है यही नहीं खत्म होता है। प्रधानमंत्री पर तेजस्वी यादव काफी आक्रामक दिखते हैं, हमलावर दिखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। वहीं नीतीश कुमार भी जो है वो तेजस्वी यादव पर उस तरीके से आक्रामक नहीं है जैसे कि हर बार हुआ करते थे। ये घटनाक्रम जो है वो पूरे तरीके से अब बिहार की राजनीति में यह इशारा कर रहा है कि बिहार में कुछ चुनाव से पहले बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन जो है वो अब बीजेपी के साथ नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले कारण की अगर चर्चा करें तो अमित शाह का बयान और बिहार में दिलीप जायसवाल और विजय कुमार सिन्हा का बयान कितने भी आ जाए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार जो है इस मामले में कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है वो बिहार की सत्ता नीतीश कुमार अपने हाथों से खोना नहीं चाहते हैं दोस्तों, और यही कारण है कि नीतीश कुमार इन दिनों काफी तनाव में दिखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, अमित शाह कहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पे हम चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारा जो है वो संसदीय बोर्ड तय करेगा। दिलीप जायसवाल बिहार में कहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री इस बार कौन होगा यह एनडीए गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे। इतना सुनने के बाद नीतीश कुमार जो हैं आखिर चैन से कैसे बैठे। बिहार की सत्ता पे पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सरकार किसी की भी बने, गठबंधन किसी से रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही रहते हैं। और कहा जाता है कि अगर सपने में भी नीतीश कुमार को अगर कुर्सी से उतारने की बात की जाए तो नीतीश कुमार जो है वो पसीने पसीने हो जाते हैं और हर हाल में जो है वो बिहार की सत्ता अपने पास रखना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है दोस्तों कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार, जदयू और निशांत की जो है इतनी चिंता हो रही है। लगातार आरजेडी और महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि निशांत को जल्द से जल्द एंट्री कर लेना चाहिए राजनीति में। वहीं बीजेपी के इस बात से पसीने छूट रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो बचने वाली नहीं है। अगर 1-2 सीट भी भाजपा अधिक लाती है तो महाराष्ट्र की तरह जो है बिहार में भी खेला करेगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया गया, भले ही उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन भाजपा ने तर्क क्या दिया कि हमारे सीटें अधिक आई हैं और मुख्यमंत्री बनाने का दावा जो है वो हम ही कर सकते हैं। तो हो सकता है बिहार में भी ये स्थिति देखने को मिले और नीतीश कुमार जो है वो खुद खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अब जो है वो राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। भले ही मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश कुमार मौन है, चुप है, लेकिन निशांत जो है वो खुलकर बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, डीए से बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है वो सीएम फेस घोषित कीजिए। जनता से अपील कर रहे हैं कि पिताजी अच्छे काम किए हैं, वोट कीजिए उनको। तो ऐसे में अब पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की चुप्पी के कारण जो है, भले नीतीश कुमार चुप हैं, लेकिन उनकी बातों को जो है वो निशांत खुलकर कह रहे हैं। बिहार की राजनीति में अब निशांत जो है वो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा देखिए, थोड़ा सा ऑफर पे बात कर ले। नीतीश कुमार खूब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर साथ रहे तो उनके बेटे निशांत की राजनीतिक कैरियर जो है वो बिगड़ सकती है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तो छोड़िए, भाजपा जो है उन्हें विधायक और सांसद तक न बनने दे। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी से ज्यादा जरूरी जो है वो अपने बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर जो है वो चिंता बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भले ही हमारी
अब जो स्थितियां हैं वो ऐसे ही रहे, लेकिन बेटे निशांत की ग्रांड एंट्री जो है वो राजनीति में हो जाए। और इसको लेकर जो है, अब देखिए, भाजपा अगर सीटें अधिक लाती है तो अपना सीएम फेस प्रोजेक्ट करेगी। उधर अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव जो हैं वो खुले तौर पे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और पूरा महागठबंधन जो है उन पे भरोसा जताई हुई है। तो नीतीश कुमार को इससे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही इंडिया में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन शर्त बस इतनी है कि निशांत की राजनीतिक एंट्री जो है वो ग्रांड होनी चाहिए, अच्छे पोर्टफोलियो मिले उनको, और जो है वो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब देखिए, इंडिया गठबंधन में भी ये चीजें आसान नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी, पूरे अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से चढ़ी हुई है कि मुख्यमंत्री भले ही तेजस्वी बन जाए अगर सरकार बनती है तो, ऐसे में कांग्रेस अपना 2 उप मुख्यमंत्री देगी। तो बात जो है यही फंसी हुई है। अगर सही समय पे सही ऑफर नीतीश कुमार को मिलता है तो बिना किसी देरी के नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी का हाथ छोड़कर और तुरंत महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार को कैसे पता चल रहा है कि बीजेपी में जो है उनका अस्तित्व नहीं बचा हुआ है, बीजेपी जो है उन्हें साइडलाइन कर रही है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो, सबसे पहला मुख्यमंत्री फेस ना क्लियर करना, दूसरा एनडीए सरकार की पोस्टर से नीतीश कुमार की फोटो को गायब कर देना, इसके बाद निशांत की एंट्री को लेकर तरह तरह की बातें सामने आना, ये सारी चीजें जो है वो नीतीश कुमार को इन दिनों खूब परेशान कर रही है। नीतीश कुमार भी कहाँ चुप रहने वाले हैं दोस्तों। नीतीश कुमार जो है वो विजय कुमार सिन्हा से पथ निर्माण विभाग छीन लिए, वहीं संतोष सुमन से भी उनके 2 विभाग जो है वो छीन लिए। इसके बाद जो है वो जीतन राम मांझी की एक कार्यक्रम रहता है और कुछ सेकंड के लिए ही नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। दही चूड़ा का बिहार में भोज होता है, चिराग पासवान के यहाँ जाते हैं, लेकिन उनसे बिना मिले जो है वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां हैं, किस तरीके से एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार का मन नहीं लग रहा है, इस राजनीतिक इशारों से आप साफ तौर पे समझ सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को इंतजार है कि जल्द से जल्द जो है वो सही समय पे इंडिया गठबंधन जो है उन्हें ऑफर दे और नीतीश जो है वो पाला बदल लें। और इसकी अगर सूत्रों की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो राहुल गांधी ने 2 बड़े नेताओं को दे भी दिया है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को आप मनाइए और अपने साथ लेकर आइए। वो 2 नाम कौन से हैं इस वीडियो में हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अगली वीडियो में जरूर बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो 2 नाम कौन है जिसको राहुल गांधी ने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है कि नीतीश कुमार को जो है वो समझाइए, उनको इंडिया गठबंधन की अहमियत बताइए और अपने पाले में कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई नीतीश कुमार जो है वो सही ऑफर मिलने में इंडिया गठबंधन का जो है वो रुख करते हैं या फिर इसी तरीके से एनडीए में बने रहते हैं। धन्यवाद।